नहीं है कि अभी एक क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट रिवील हुआ है अमेरिका से कि उन्होंने ईरान की जो कुछ साइट्स पर अटैक करने थे इसराइल ने ना, तो हमें नज़र आता है कि ईरान ऐसा वाहिद मुल्क है इस्लामी स्ट्रॉन्ग इनको कह सकते हैं, माशाल्लाह रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं, तो वो स्टैंड आउट कर रहा है इसराइल के अगेंस्ट। ठीक है, तो बाकी भी है उर्दन जैसे लेबनान है या लीबिया है, तो ये मीन्स के पाकिस्तान भी ईरान का नेबर है, तो हमारे रिलेशन क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है यानी ईरान के साथ। और रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है गैर मुस्लिम होने के नाते। तो मैं तो ईरान की तारीफ भी करता हूँ इस मामले में कि माशाल्लाह एक दबंग लीडर उनके पास मिले हुए हैं और स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, और उनमें गैरत भी है और सारी जहाद की भी अल्लाह ने उनमें वो तौफीक रखी है। तो खुदा ना खास्ता अगर वो अटैक करता है इसराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर या बाकी ऑयल जो भी उनके पास है इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर क्या होना चाहिए? क्या बाकी मुस्लिम कंट्रीज हेल्प करेंगे इस सिचुएशन के बाद? मैं एक मजे की बात आपको बताऊं, आपने चूंकि ये जो आखिरी जुमला कहा है इसी को सबसे पहले मैं फोकस करता हूं। मेरी एक बड़े सीनियर बंदे से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बराह रास्त इसराइल से जंग करने से कतराते क्यों हैं? बराह रास्त अपने दस्तो बाजू के जरिए से, कभी हिजबुल्लाह, कभी हौसी, कभी कुछ और, इनके जरिए से जंग लड़े, खुद बराह रास्त मैदान में क्यों नहीं आते? तो कहा कि हमारा तजुर्बा यह है कि अगर हमने ये काम किया तो सबसे पहले इस्लामी ममालिक मिलकर हम पर हमला करेंगे। चूंकि जिनको हम इस्लामी ममालिक कहते हैं वो असल में उनके मराकज हैं इस वक्त। यानी इस वक्त अगर आप इसी खित्ते में देखें तो मुसलमान ममालिक हैं जहां पर अमरीकियों के सबसे बड़े अड्डे हैं। इस वक्त इसराइल को सबसे बड़ा सपोर्ट इस खित्ते के अंदर जिन ममालिक से मिल रहा है वो सारे के सारे कट्टर मुसलमान मुल्क हैं। सबसे ज्यादा काफिर मुल्कों से उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है जितनी सपोर्ट मुसलमान ममालिक से मिल रही है। दूसरी बात जो अब आपके उस सवाल की उम्मीद के हवाले से अर्ज करूं कि ईरान ऐसे ही नहीं बना। ईरान पहले भी था। इस इनकलाब से पहले शाह की हुकूमत थी, 2500 साल हुकूमत थी, वो उसी तरह से जिस तरह से बाकी खित्ते के बादशाह हैं वो भी एक बादशाह था, वही कौम थी। इस कौम में ये जुर्अत, ये शऊर और ये बहादुरी कब आई? जब एक इस्लामी इनकलाब आया। उस इनकलाब ने इस कौम को जहां पर खड़ा किया वो मकाम कौन सा है? वो कुरान का। इस वक्त अगर ईरान की पॉलिसीज देखें तो इस पर गौर करें, ईरान का बॉर्डर तो इसराइल से नहीं मिलता। दुश्मनी क्या है? ये अपनी जगह बैठे आराम से अपना कमाएं। ईरान की मुखालिफत में इस वक्त 2850 इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां आए हैं। 2850 पाबंदियां दुनिया के तमाम ममालिक पर जो छोटे मोटे उमूर है उसकी वजह से पाबंदियां, उन सब पाबंदियों को जमा करें तो एक ईरान पर पाबंदियों के मुकाबले में वो आपको कुछ नजर नहीं आता। यानी ईरान पर वो सारी की सारी पाबंदियां जिसके अंदर हत्ता ये बोतल बनाने के लिए अगर किसी केमिकल की जरूरत है और वो किसी बाहर के मुल्क में है तो ईरान इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब आप इससे अंदाजा लगाएं, एक ये जो खारदार तार है, एक जमाना था इनको खारदार तारों की जरूरत थी, कोई मुल्क इनको खारदार तार देने पर तैयार नहीं था, खुद बना नहीं सकते थे। इसका मतलब यह है कि इन्हीं पाबंदियों में ईरान ने अपने आप को आजाद किया है। वो इकबाल का एक शेर है, सनोबर बाग में आजाद भी है, पाबगिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आजादी को तू कर ले, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको, कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेब गुलू कर ले। बाकी जो ममालिक हैं ये तो कहीं पर अमरीकियों के दस्तार में है, कहीं पर उनकी जेब में है, कहीं पर उनके हाथ में है, जैसे चाहे वो उनको मोड़ देते हैं। ईरान इस वक्त अपने इस्तिक़लाल की वजह से खड़ा है और उसके उस इस्तिक़लाल की बुनियाद कुरान है। लिहाजा फलस्तीन की जो हिमायत है, इसराइल की मुखालिफत है, ये उसके कुरानी तालीमात पर अमल पैरा होने का नतीजा है। वरना इसराइल ने बराह रास्त तो कोई दुश्मनी नहीं है और सारी जो मगरबी ताकतों की मुखालिफत है उसकी वजह भी यही है। लिहाजा अगर आपको ये अल-बरादी जो एटॉमिक एनर्जी का चीफ था बैनुल-अक़वामी तौर पर, जब वो आता था तो कई दफा मीटिंग में उसने ये बात कही कि भाई आप लोग इसराइल को तस्लीम कर लें, आपका मसला खत्म हो जाएगा।
آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ہمیشہ آپ پر اس طرح کی پابندیاں لگاتے رہیں گے. ورنہ ان کی ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو ان کا منصوبہ تھا وہ پرامن تھا, وہ ایٹم بم تو نہیں بنا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ ساری پابندیاں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو بچانا, اور انہیں یہ معلوم ہے کہ نظریاتی طور پر اگر اسرائیل کے خاتمے کے لیے کوئی ملک اور کوئی قوم قدم اٹھا سکتی ہے تو وہ قوم ان کی ہے. اس کا عملی ثبوت ابھی اس 1 سال میں پوری دنیا نے دیکھ لیا, چاہے یمن کی صورت میں ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یمن کی وہ قوم جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے, آپ پتہ نہیں گئے ہیں یا نہیں گئے یمن, لیکن اگر یمن جائیں تو وہ ان کے پاس دھوتیاں ہیں, ہاتھ میں کلاشنکوف ہے اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, پہاڑوں میں بستے ہیں. لیکن آج اس باب المندب اور اس خلیج فارس اور اس کے ساتھ کے سمندری علاقوں میں جہاں پر کوئی ایسی کشتی, بحری بیڑا جو اسرائیل کی مدد کے لیے آئے, ان کے نشانے پر ہے, اور اب تک 200 کے قریب اس طرح کے بیڑے وہ تباہ کر چکے ہیں اور ڈبو چکے ہیں.